लिखाओ। और संस्कार कैसे आएंगे? पढ़ाने से। अब जब बेटी पढ़ेगी नहीं तो संस्कार क्या खाक अपने आप थोड़ी नहीं आएंगे। कोई ऐसी कोई औषधि है मिला करके पिला दो विवाह के दिन और सब संस्कार चले आए? ना ना ना। माता सीता को भी ऐसे संस्कार दिए गए, बताया गया। दो बात भी सुनने को मिले तो सुनना, पति की हमेशा सेवा करना, सासू की हमेशा बात मानना, उनको हमेशा अपने पलकों पर रखना और राज्य को आगे बढ़ाने की अर्थात घर परिवार को ऊपर ले जाने की हर संभवता कोशिश करना, चाहे जो भी काम मिले वह करना। बहुत सी दास दासियां माता सीता के साथ में आई हैं, उनका अयोध्या में आना हुआ है, अयोध्या में भव्य स्वागत हुआ है। धर्म प्रेमियों चारों बहुएं आई हुई हैं, माता को भी सुंदर खुशी होती है। अवधपुर वासी सभी झूम झूम कर नाचते गाते हैं धर्म प्रेमियों। लेकिन कहा जाता है कि कभी कभी ज्यादा खुशी बहुत बड़े गम का दुख का कारण बन जाती है। कभी कभी ज्यादा खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। कहते हैं ना, मुझे तो लगता है कि किसी की नजर लग गई है इसको, इसलिए रो रहा है। यहाँ पर ऐसा होता है, कभी हंसता खेलता परिवार हुआ, अचानक से सभी लोग गिरने लगे या अचानक से ऊपर से नीचे आने लगे तो ऐसा लगता है कि मेरे परिवार को किसी की बुरी नजर लग गई है महाराज। और ऐसा ही होता है, ऐसा लगता है कि अवधवासियों को, अवधपुर को किसी की नजर लग गई है धर्म प्रेमियों। ऐसा भाव धर्म प्रेमियों, अवधपुर में अयोध्या में एक ऐसी स्त्री की नजर लगी जिसका नाम मंथरा था। मंथरा की नजर ने अयोध्या के वर्तमान जीवन को मान लो उल्टा कर दिया हो धर्म प्रेमियों। खुशियों को दुख में बदल दिया, सबको शोकाकुल कर दिया। क्यों? बहुत सारी मंथराएं तो जहां तहां देखने को मिल जाती है महाराज। क्या? इधर की इधर कहना और इधर की ये मंथराई तो है, ये मंथरा वाला काम है। अच्छा, मंथरा ने ऐसा काम किया, मंथरा को क्या मिला? क्या मिला? भरत की लात। जो मंथरा को मिली वो आपको कौन मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा धर्म प्रेमियों? करतम सो भोगतम, वही है ना कि बोया पेड़ व मूल का तो आम कहां से पाए। तुमने किसी के कानों को भर दिया तो कौन सा पुण्य कमा लिया? तुमने किसी के कानों को भर करके कौन सा अच्छी पदवी को पा लिया? कौन सी उसकी आधी जमीन आपने ले ली? कौन सी उसने तुमको बहुत बड़ा इनाम दे दिया? उसको तो आपने कान का कच्चा बना ही दिया, उसके दिमाग को तो भर ही दिया, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या आनंद हुआ? तुम्हें क्या खुशी मिली? तुमको क्या मिला? प्रश्न ये उठता है। तुमको कुछ मिलने वाला तो काहे को ये सब करते हैं? ज्यादातर ये माताओं में देखने को मिलता है, पुरुषों में नहीं। एक बात अगर यहाँ सुन लिया तो वो बात को इतना होगा तो इतना बढ़ा करके वहां दूसरी जगह कहेंगे, अरे ऐसा हुआ, उसने ऐसा कहा। तो धर्म प्रेमियों, ज्यादातर माताओं के कारण ही गृह परिवार में क्लेश देखने को मिलता है। क्यों? माता चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, माता चाहे तो घर को नरक बना सकती है। इसलिए कोशिश ये करो कि आपका घर स्वर्ग बना रहे, लेकिन कोशिश ये भी करो कि हम किसी के स्वर्ग को देख करके दुखी ना हो। मंथरा आई, मंथरा ने कैकई को कहा, अरे कैकई, अरे तू बावली हो गई है। बोले क्या? अरे मैंने सुना है कि राजा दशरथ जी ने ऐलान कर दिया है कि राम को कल अभिषेक होने वाला है, अर्थात कल राम राजा बनेंगे। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं भी तो प्रसन्न हूं, राम राजा बनेंगे तो अच्छी बात है। धर्म प्रेमियों, वही जिस बात को करना नहीं चाहिए वही। अरे राम राजा बनेंगे तो तेरा क्या होगा? अरे मैं तो उसकी मां हूं।
माँ को तो बहुत अच्छा, माँ जब बच्चे को जन्म देती है, उसका बच्चा जब आगे बढ़ता है, किसी क्षेत्र में आगे निकल जाता है, तो किसको खुशी होती है? पहले माता पिता को। अरे तू पागल हो गई है, तेरी बुद्धि घूम गई है, मेरी बेटा राजा बनेगा तो मुझे तो प्रसन्नता है। अरे दिमाग लगा, थोड़ा सोच। राम राजा बनेंगे, तेरे भरत को तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तेरा भरत राम को ऐसे कामों में लगाएगा जो काम नहीं करना चाहिए। बोले उसका भाई है, जो करेगा वो करेगा। अरे राम तेरी कोख से नहीं जन्मा है बाबरी। देखो जिसको लड़ाई करनी है तो कहीं ना कहीं से बात तो बनाएगा महाराज। और कहां से कहां कोख तक बात चली आई है। अरे राम तेरा खुद का जना थोड़ी है, तेरा जना तो भरत है। भरत को राज्याभिषेक हो तो कैसा रहे? तेरा बेटा राजा बनेगा, तू आराम से जैसा चाहेगी वैसे राज्य चलेगा। अगर राम राजा बन गया, धर्म प्रेमियों, सुमित्रा को सभी लोग जानेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। लाख बार प्रयास किया केकई ने, लेकिन धर्म प्रेमियों कहते हैं करत करत संगत में वैसी ही उसकी प्रगति अर्थात बुद्धि होने लगती है। बार बार प्रयास करने पर भी कुछ बातें उसकी समझ में आई तो हुआ है कि केकई तैयार हो गई कि मैं भरत को ही राज्य अभिषेक कराऊंगी। और कह दिया तेरे 2 वरदान हैं, याद कर ले। बोले हाँ है, धरोहर के रूप में है। बोले मांग ले। बोले क्या? पहले वरदान में राम का 14 वर्ष का वनवास मांग ले, और दूसरे वरदान में भरत का राज्याभिषेक मांग ले। धर्म प्रेमियों जैसे ही सुना कि राम का 14 वर्ष का वनवास, केकई सुनकर के जमीन पर गिर पड़ी। अरे बाबरी तू ये क्या कह रही है? अरे कुछ और कह ले, कुछ और बता दे, लेकिन मैं अपने भरत को वनवास नहीं दे सकती। अरे भले ही मैंने भरत को जन्म नहीं दिया, लेकिन मैं भरत को उसकी माँ से ज्यादा भी प्रेम करती हूँ। मैं अपने राम को भरत से ज्यादा भी प्रेम करती हूँ। बाबरी कुछ और कह दे, कुछ और बता दे। तू जो कहेगी मैं वही तो कर रही हूँ, लेकिन कोई और उपाय नहीं है। अरे बाबरी अगर तूने राम को वनवास नहीं दिया तो कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि राम भरत पर चढ़ाई कर दे और राजपाट को छीन ले। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जाको प्रभु दारण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। बुद्धि को हर लिया क्यों? क्योंकि पता है कि केकई के जीवन में दुख आने वाला है, दुखों के पहाड़ टूटने वाले हैं। केकई को पूर्ण रूप से भर दिया। केकई अपने अंग वस्त्रों को उतार करके कोक भवन में जाकर के लेट गई। राजा दशरथ को समाचार मिला कि केकई आज बाहर नहीं निकली हैं। जब गए राजा दशरथ को कहा अरे भगवान क्या बात है? धर्म प्रेमियों केकई ने सब कथा कह सुनाई। केकई ने कहा मेरे से आप बात ना करो। बोले क्या हुआ देवी, आप रुष्ट क्यों हो? अरे आप हमें प्रेम नहीं करते। अरे देवी ये तो खुशी का माहौल है, इसमें तो तुझे और मेरा साथ देना चाहिए, हंसना चाहिए, महल को अच्छे से सजाना चाहिए, और तू इतने शोका को। बोले मैं नहीं जानती। बोले क्या हुआ? बोले मैं कुछ तुमसे मांगना चाहती हूँ, याद करो मेरे 2 वरदान तुम्हारे पास धरोहर के रूप में धरे हुए हैं। बोले हाँ। बोले मैं वो मांगना चाहती हूँ। अरे देवी तो खुशी की बात है, अब तू मांगे तो और भी प्रसन्नता है, मांग क्या चाहिए? बोले नहीं ऐसा हो सकता है कदाचित तुम देने में मना कर दो। अरे बाबरी ऐसा कुछ नहीं है, तू मांग, जो मांगेगी मैं दूंगा। बोला ऐसे नहीं, मुझे पहले वचन चाहिए। धर्म प्रेमियों जब वचन की बात आई तो राजा दशरथ थोड़े सहम गए। ऐसी क्या बात आ गई कि मेरी पत्नी स्वयं मुझसे वचन मांग रही है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जा
आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। धर्म प्रेमियों, दशरथ जी बोले, अरे बाबरी ठीक है, मैं तुझे वचन देता हूं, तू मांग ले। कैकेयी ने सुना कि मुझे वचन दिया है तो प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर के खड़ी हो गई, बालों को संवारा, स्वामी आप मुझे देंगे, इस भाव में खो गई। कैकेयी ने कहा कि पहला वचन मैं मांगती हूं, ध्यान खोल करके सुन लीजिए। बोले क्या? पहले वचन में मुझे भरत को राज्य अभिषेक कराना है। कल राम को राजा बनाएंगे, मैं चाहती हूं कि कल भरत इस अयोध्या का राजा बने। ओहो हो, ये बात सुन करके दशरथ जी मुस्कुराने लगे। अरे देवी, ये बात तो तू मुझे पहले कह दी होती तो मैं ये घोषणा नहीं करता, मैं तुम्हारे भरत को ही यहाँ का राजा बना देता। लेकिन अब भी कोई बात नहीं है, प्रजा में मेरा अपयश हो जाए, लेकिन तुम्हें मैंने वचन दिया है, मेरा वचन, मेरे रघुकुल का वचन मिथ्या मैं नहीं होने दूंगा। मेरे प्राण भले ही चली जाए, लेकिन मैं अपने वचनों को जाने, वचनों से नहीं मुकरूंगा। हमारे राम बाबू निसार पानी घाट से माल्यार्पण कर रहे हैं। हमारे श्री बाल व्यास कन्हैया शास्त्री जी के फूलों की, नोटों की वर्षा हो रही है। जय हो जय हो जय हो। ये गुनगुना भगत जी के पुत्र हैं, इन्होंने माल्यार्पण किया है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। धर्म प्रेमियों, दशरथ जी बोले, अरे कैकेयी, मैंने तो सुना था, लेकिन मैंने आज देख भी लिया। क्या? कि स्त्री का स्वभाव, स्त्री को कोई भी पुरुष जीवन में समझ सकता नहीं है। समुद्र की गहराई नापी जा सकती है, लेकिन स्त्री के मन की गहराई को कोई भी नाप सकता। तेरे मन में क्या था? अरे बच्चे हो गई, बूढ़ी हो गई, मेरे साथ रहते रहते, लेकिन मैं तुझे आज तक नहीं समझ पाया। अरे मैं कितना पागल था, लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि स्त्री किसी की भी संगनी हो सकती नहीं है। अरे भगवान, तूने मेरे प्रति नहीं, अपने बच्चे के प्रति ये भाव दिखाया है। मैं तो अवध के कल्याण के लिए ऐसा सोचा, लेकिन फिर भी तू चाहती है तो ठीक है, मैं कल राम की बजाय भरत को राजा बनाऊंगा बनाऊंगा बनाऊंगा। बोल, तेरा दूसरा वचन क्या है?
दूसरे वचन में जैसे केकई ने कहा तो केकई चुप्पी साध गई और कहने लगी, राजन स्वामी ऐसा ना हो कि दूसरे वचन पर आकर के आप मुकर जाएं। बोला फिर मुझे चुनौती वाली बात मत कर केकई, तू स्त्री स्वभाव से ही है, इसलिए मैंने जो कहा है, जो मांगेगी मैं दूंगा, वचन दे चुका हूं, निसंकोच होकर के मांग, तुझे क्या चाहिए। तो दूसरे वचन में कहा, मैं दूसरे वचन में राम का 14 वर्ष का वनवास मांगती हूँ धर्म प्रेमियों। और जैसे ही ये सुना कि राम को 14 वर्ष का वनवास, दशरथ जी खड़े खड़े जमीन पर गिर पड़े और कहने लगे, हरि भगवान, हरि केकई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने कभी जीवन में अपनी पत्नी के पांव नहीं पकड़े, मैं तेरे पांव भी पकड़ता हूँ। मैं अपना स्वापा उठा करके तेरे चरणों में रखता हूं। तू मेरे प्राण मांग ले, लेकिन राम का वनवास मत मांग। अरे राम तो मेरा जीवन है और राम के बिना मेरा जीवन नहीं है। अरे भगवान कुछ और मांग ले, तू जो मांगेगी वो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन राम को मुझसे अलग मत कर। बार बार दशरथ जी केकई को समझाने का प्रयास करते हैं धर्म प्रेमियों, लेकिन केकई अपने जिद पर अड़ी रही। रात भर व्यतीत हो गई। जब जब दशरथ जी को चेतना आती तब तब दशरथ खड़े होकर के उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते और कहते, हरि भगवान अब भी समय है, राम को वनवास मत दे। अरे मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, लेकिन राम के बिना पूरी अवध बेसुनी हो जाएगी। मेरे प्राण को मांग, मैं अभी इसी क्षण तत्क्षण अपने प्राण तुझे दे दूंगा, लेकिन राम को मेरी अधरों से, मेरी नजरों से अलग मत कर। धर्म प्रेम तू कुछ और मांग ले केकई। बोले नहीं, यदि देना है तो दीजिए, नहीं तो संसार में अपयश लीजिए। कह दीजिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात जो रघुकुल की रीत है वो मिथ्या हो गई, वो झूठी हो गई। धर्म प्रेमियों, जैसे ही दशरथ जी ने ये सुना, पुनः मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। जल तक ग्रहण नहीं किया। धर्म रो रो करके उनके होठों की पापड़ियां पड़ गई हैं, आंखें सूख गई हैं धर्म प्रेमियों, और बार बार कहते हैं कि कहीं अब भी समय है, राम को बचा ले, अर्थात मुझे बचा ले, इस अवध को बचा ले, इस अवध को अनाथ मत कर। केकई अपनी जिद पर अड़ी हुई है। प्रातः काल हुआ, सभी मंत्री, उपमंत्री, सुमंत केवट सुबह जागे, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के, पूजा इत्यादि से निवृत्त होकर के देखा कि हर रोज महाराज बहुत ही शीघ्र, अति शीघ्र चले आते। आज क्या कारण है जो दशरथ अभी तक जगे नहीं है? ऐसी क्या बात हो गई? उनका स्वास्थ्य अच्छा है, कहीं स्वास्थ्य तो उनका खराब नहीं हो गया? क्या हुआ है महाराज दशरथ को? कोई जाकर के देखे तो सही। धर्म प्रेमियों, सभी ने कहा कि सुमंत जी आप जाइए, आप मंत्री हैं, आप महामंत्री हैं। सुमंत केवट दशरथ जी के पास गए हैं, देखा कोक भवन में दशरथ जी केकई भी है। बताया कि मंत्री जी पधारे हैं, तो केकई ने दरवाजा खोला। धर्म प्रेमियों,
और देखा दशरथ जी दीनहीन होकर के अपने सर के बालों को बिखेरते हुए मानो कि एक ऐसे चकवे की भांति पड़े हुए हैं। चकवा और चकवियों का जब बिछोड़ा हो जाता है, जिस प्रकार सर्प बिना मणि के हो जाता है, ठीक उसी प्रकार महाराज दशरथ जमीन पर पड़े हुए हैं। मानो कि सर्प की मणि को छीन लिया हो और सर्प बिना मणि के मूर्छावस्था में पड़ा हो। सुमंत ने देखा कि कई बोली, अरे केवट जी सुनिए सुनिए। बोले क्या हुआ महारानी, कोई विशेष बात? अरे केवट जी आप अपने महाराज को थोड़ा समझाइए। बोले क्या हुआ? बोले वो किसी और से बात नहीं करना चाहेंगे, आप केवल और केवल राम को बुलाइए। राम यदि आएगा तो कदाचित इनकी अवस्था ठीक हो जाएगी। भाप गए कि कोई अनहोनी हुई है धर्म प्रेमियों। किसी अनहोनी का संकेत केवट को हो गया महाराज। केवट जी सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है मैं नहीं जानता, क्योंकि महाराज का स्वभाव तो मैं जानता हूं। केवट जी बोले कि मैं यहाँ का महामंत्री हूँ, मैं राजा साहब के, राजा दशरथ के साथ रहा हूँ, मैं उनका स्वभाव भली भांति जानता हूँ, लेकिन स्त्री स्वभाव के कारण मैं इस प्रथा को समझ नहीं पा रहा हूँ। अर्थात क्या हुआ है मुझे समझ में आता नहीं है। केवट जी गए हैं राम के पास में, राम को कहा, राम ने शीश नवा करके केवट को, क्यों कि मंत्री थे, किसको ज्ञात कि वो राम ब्रह्म है। कृष्ण ने लाख बार कहा अपनी मां से कि मैं भगवान हूं मैया, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं। तो मां बार बार थप्पड़ दिखा करके कहती है ये सबसे बड़ा ब्रह्म है, इसको देखा है। लेकिन राम ने कभी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं, मैं राम हूं, मैं भगवान हूं, कभी नहीं कहा। केवट को प्रणाम करके, अरे राजकुमार आपको आपकी माता कैकेयी ने याद किया है, आपकी मां कैकेयी ने आपको याद किया है। आप शीघ्र अति शीघ्र अपनी मां के भवन में जाइए। धर्म प्रेमियों, राम जी समझ गए कि जो लीला मुझे चाहिए थी अब यहां से शुरू होने वाली है, क्योंकि मन चाहा होता नहीं हरि चाहा तत्काल। कदाचित हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी होता है हम जो चाहते हैं वो हो जाता है। क्यों? हमने जो चाहा है कदाचित उसमें ईश्वर की इच्छा हो सकती है, हमने जो चाहा है कदाचित उसमें ईश्वर की इच्छा नहीं भी हो सकती है। इसीलिए मन चाहा होता नहीं हरि चाहा तत्काल। राम आपको आपकी मां ने याद किया है। जी 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 मंत्री जी। राम प्रणाम करके केवट को चले हैं माता कैकेयी के भवन में। देखा तो एकदम शांत अवस्था और देखा जा सकता है। राम समझ गए कि, और ये कहानी धर्म प्रेमियों ऐसा नहीं कि राम नहीं जानते थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि स्वयं राम ने ही माता कैकेयी को कहा था कि मेरा 14 वर्षों का वनवास आपके हाथों से मांगना है। कैसे? एक बार राम जी माता कैकेयी के पास में गए और कैकेयी के सामने हाथ जोड़ करके बोलने लगे, मां, धर्म प्रेमियों, जितना कैकेयी राम को प्यार करती उतना सुमित्रा भी राम को प्यार नहीं करती थी। धर्म प्रेमियों, ना कौशल्या प्रेम करती थी। धर्म प्रेमियों, कैकेयी सबसे ज्यादा
राम को प्रेम करते,